आज की दुनिया में हर इंसान अमीर बनना चाहता है। हर कोई चाहता है कि उसके पास पैसा हो, फ्रीडम हो और एक ऐसी लाइफ हो जहां उसे किसी के नीचे काम न करना पड़े। लेकिन रियलिटी क्या है? 90% लोग पूरी जिंदगी मेहनत करते हैं, फिर भी वो फाइनेंशियल फ्रीडम तक नहीं पहुंच पाते। तो सवाल ये है, क्या सक्सेस सिर्फ कुछ लकी लोगों के लिए है, या फिर कोई ऐसा सिस्टम है जिसे फॉलो करके कोई भी इंसान अपनी किस्मत बदल सकता है? यही सवाल का जवाब देती है एक पावरफुल किताब, थिंक एंड ग्रो रिच। ये किताब आपको सिर्फ पैसे कमाना नहीं सिखाती, ये आपको सिखाती है कैसे सोच बदलकर अपनी पूरी लाइफ बदलनी है। आज हम इस पूरी किताब को डीप लेवल पर समझेंगे, हर प्रिंसिपल को डिटेल में ब्रेक डाउन करेंगे ताकि आप इसे अपनी लाइफ में अप्लाई कर सको। पार्ट 1, डिजायर, जलती हुई इच्छा। हर बड़ी अचीवमेंट की शुरुआत एक सिंपल डिजायर से होती है, लेकिन ध्यान रखना, ये नॉर्मल इच्छा नहीं होती, ये होती है एक बर्निंग डिजायर, एक ऑब्सेशन, जहां आप सिर्फ चाहते नहीं हो बल्कि ठान लेते हो कि मुझे ये हासिल करना ही है। डिफरेंस समझो। वीक डिजायर, अच्छा होता अगर मेरे पास पैसे होते। स्ट्रॉन्ग डिजायर, मैं किसी भी हालत में फाइनेंशियली फ्री बनूंगा। जब आपकी डिजायर वीक होती है तो आप थोड़ी मुश्किल आते ही रुक जाते हो, लेकिन जब डिजायर स्ट्रांग होती है तो आप रास्ता ढूंढते हो, चाहे कितनी भी प्रॉब्लम्स क्यों ना आए। प्रैक्टिकल तरीका, एग्जैक्ट गोल लिखो, जैसे 10 लाख रुपए या 1 करोड़ रुपए। डेडलाइन फिक्स करो, बदले में क्या दोगे, स्किल्स, मेहनत, टाइम, और इसे रोज सुबह शाम पढ़ो। धीरे धीरे ये डिजायर आपके अंदर एक आग बन जाएगी जो आपको हर दिन एक्शन लेने के लिए मजबूर करेगी। पार्ट 2, फेथ, विश्वास। अब अगर आपके अंदर डिजायर है लेकिन आपको खुद पर विश्वास नहीं है तो आप बीच रास्ते में हार मान जाओगे। फेथ का मतलब है अपने गोल पर इतना भरोसा कि वो अभी एग्जिस्ट ना करे, फिर भी आप बिलीव करो कि वो पॉसिबल है। फेथ ऑटोमेटिकली नहीं आता, इसे बिल्ड करना पड़ता है। कैसे? रेपिटेशन से, विजुअलाइजेशन से। जब आप रोज इमेजिन करते हो कि आप ऑलरेडी सक्सेसफुल हो तो आपका माइंड उसे रियल मानने लगता है। धीरे धीरे डाउट खत्म होता है और कॉन्फिडेंस पैदा होता है। याद रखो, दिमाग रियल और इमेजिनरी में फर्क नहीं कर पाता। जो आप बार बार उसे दिखाते हो वो उसे सच मान लेता है। पार्ट 3, ऑटो सजेशन, सेल्फ टॉक की ताकत। आप पूरे दिन अपने दिमाग में खुद से बात करते रहते हो और यही सेल्फ टॉक आपकी लाइफ को शेप देता है। अगर आपकी सेल्फ टॉक नेगेटिव है तो आपकी लाइफ भी वैसी ही होगी। एग्जाम्पल, मैं ये नहीं कर सकता, मेरे पास रिसोर्सेज नहीं है। ये थॉट्स आपके सबकॉन्शियस में जाकर आपकी रियलिटी बन जाते हैं। लेकिन अगर आप कॉन्शियसली अपने थॉट्स को कंट्रोल करो तो आप अपनी लाइफ चेंज कर सकते हो। डेली प्रैक्टिस, पॉजिटिव एफर्मेशंस बोलो, अपने गोल को जोर से पढ़ो, खुद को सक्सेसफुल इमेजिन करो। शुरुआत में ये फेक लगेगा, लेकिन कुछ टाइम बाद आपका माइंड इसे एक्सेप्ट कर लेगा। पार्ट 4, स्पेशलाइज्ड नॉलेज, स्किल ही पैसा है। आज के टाइम में इंफॉर्मेशन हर जगह अवेलेबल है, लेकिन पैसा इंफॉर्मेशन से नहीं, स्किल से बनता है। डिफरेंस समझो। इंफॉर्मेशन नॉलेज है, स्किल उस नॉलेज को यूज करके रिजल्ट लाना। एग्जाम्पल, हर कोई स्टॉक मार्केट के बारे में जानता है, लेकिन प्रॉफिट सिर्फ वही बनाता है जिसके पास स्किल है। इसलिए फोकस करो हाई इनकम स्किल्स सीखने पर, मार्केट में वैल्यूएबल बनने पर। जितना आप वैल्यूएबल बनोगे उतना पैसा अपने आप आपकी तरफ आएगा। पार्ट 5, इमेजिनेशन, आइडियाज बराबर मनी। हर बड़ा बिजनेस, हर इन्वेंशन, कभी किसी के दिमाग में एक आइडिया था। इमेजिनेशन ही वो जगह है जहां से पैसा पैदा होता है। 2 तरह की इमेजिनेशन होती है। 1, एग्जिस्टिंग आइडियाज को कंबाइन करना। 2, बिल्कुल नया आइडिया क्रिएट करना। आप जितना ज्यादा सोचोगे, एक्सपेरिमेंट करोगे, उतने ज्यादा अपॉर्चुनिटीज दिखेंगी। प्रॉब्लम ये है कि लोग इमेजिनेशन यूज ही नहीं करते, वे सिर्फ कंज्यूम करते रहते हैं। लेकिन क्रिएटर्स, थिंकर्स, यही लोग दुनिया में पैसा बनाते हैं। पार्ट 6, ऑर्गेनाइज्ड प्लानिंग, एक्शन प्लान जरूरी है। डिजायर प्लस फेथ होने के बाद भी अगर आपके पास प्लान नहीं है तो आप कंफ्यूज रहोगे और प्रोग्रेस नहीं होगी। प्लान परफेक्ट होना जरूरी नहीं है,
लेकिन होना जरूरी है। प्रोसेस, एक बेसिक प्लान बनाओ, एक्शन लो, रिजल्ट देखो, इम्प्रूव करो। फेल होना प्रोसेस का पार्ट है, लेकिन रुकना फेलियर है। सक्सेसफुल लोग हर फेलियर से सीखते हैं और प्लान को बेटर बनाते जाते हैं। पार्ट 7, डिसीजन, फास्ट डिसीजन, स्लो चेंज। सक्सेसफुल लोग डिसीजंस जल्दी लेते हैं और उन्हें बार बार चेंज नहीं करते। फेलियर का बिगेस्ट रीजन है इनडिसीजन। लोग इतना सोचते हैं, इतना एनालाइज करते हैं कि एक्शन ही नहीं ले पाते। अपॉर्चुनिटी इंतजार नहीं करती। अगर आप डिसीजन लेने में स्लो हो तो आप हर बार लेट हो जाओगे। इसलिए जल्दी डिसाइड करो और अपनी डिसीजन पर टिके रहो। पार्ट 8, परसिस्टेंस, हार मत मानो। ज्यादातर लोग सक्सेस के बहुत करीब पहुंचकर हार मान लेते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें इंस्टेंट रिजल्ट चाहिए। लेकिन रियलिटी ये है, सक्सेस टाइम लेती है। परसिस्टेंस का मतलब है चाहे रिजल्ट आए या ना आए, आप लगातार एक्शन लेते रहो। जब आप कंसिस्टेंट रहते हो तो धीरे धीरे मोमेंटम बिल्ड होता है और एक टाइम के बाद रिजल्ट्स दिखने लगते हैं। पार्ट 9, मास्टरमाइंड, सही लोगों के साथ रहो। आप अकेले सब कुछ अचीव नहीं कर सकते। आपको ऐसे लोगों की जरूरत होती है जो आपको गाइड करें, सपोर्ट करें और पुश करें। राइट एनवायरनमेंट बराबर फास्टर ग्रोथ। अगर आप नेगेटिव लोगों के साथ रहोगे तो आपकी थिंकिंग भी वैसी ही हो जाएगी। लेकिन अगर आप एम्बिशियस लोगों के साथ रहोगे तो आप ऑटोमेटिकली ग्रो करोगे। पार्ट 10, एनर्जी कंट्रोल। फोकस की ताकत हर इंसान के अंदर एनर्जी होती है, लेकिन ज्यादातर लोग उसे वेस्ट कर देते हैं डिस्ट्रैक्शन में, सोशल मीडिया में, रैंडम चीजों में। लेकिन जब आप अपनी एनर्जी को कंट्रोल करके एक गोल पर फोकस करते हो तब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट्स आते हैं। फोकस बराबर पावर। पार्ट 11, सबकॉन्शियस माइंड, हिडन पावर। आपका सबकॉन्शियस माइंड आपके हर थॉट और इमोशन को स्टोर करता है और वही आपकी एक्शंस और डिसीजंस को इन्फ्लुएंस करता है। इसलिए जो आप बार बार सोचते हो वही आपकी लाइफ बन जाता है। अगर आप इसे कॉन्शियसली कंट्रोल कर लो तो आप अपनी डेस्टिनी बदल सकते हो। पार्ट 12, ब्रेन और वाइब्रेशन, अट्रैक्शन का खेल। आपका माइंड हमेशा सिग्नल्स भेज रहा है। पॉजिटिव थॉट्स से पॉजिटिव एक्शन से पॉजिटिव रिजल्ट्स, नेगेटिव थॉट्स से नेगेटिव साइकिल। ये कोई मैजिक नहीं, ये प्योर साइकोलॉजी है। आपका फोकस जिस चीज पर होता है आपको वही ज्यादा दिखने लगता है। पार्ट 13, सिक्स्थ सेंस, इंट्यूशन। जब आप लगातार काम करते हो, डिसिप्लिन मेंटेन करते हो तो आपका इंट्यूशन स्ट्रांग हो जाता है। आपको सही डिसीजन फील होने लगता है। ये एक्सपीरियंस से आता है और यही टॉप परफॉर्मर्स को अलग बनाता है। इस पूरी किताब का एक ही मैसेज है, आप वही बनते हो जो आप सोचते हो। अगर आप अपनी थिंकिंग बदल लो तो आपकी पूरी लाइफ बदल सकती है। अब चॉइस आपके हाथ में है। आप सेम सोच के साथ वही लाइफ जी सकते हो या इन प्रिंसिपल्स को अप्लाई करके अपनी रियलिटी बदल सकते हो। अगर आप सच में ग्रो करना चाहते हो तो आज से ही शुरुआत करो। कंसिस्टेंसी रखो, पेशेंस रखो और खुद पर भरोसा रखो। अगर वीडियो वैल्यूएबल लगा तो लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि यहाँ हम सिर्फ मोटिवेशन नहीं, रियल ट्रांसफॉर्मेशन की बात करते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में।